नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी जो कि आने वाले कुछ दिनों में बहुत ही जल्दी आप सभी के सामने होगी, जिसका नाम है यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी। ओके, तो उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज की तैयारी तेजी से चल रही है। सरकारी अनुमति वगैरह जो होनी चाहिए थी वो बहुत तेजी से होते जा रही है और उसके बाद बहुत जल्द जो है यूपीपीसीएस की तरफ से नोटिफिकेशन आउट होने वाला है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन के। लगातार आप लोग देख सकते हैं कि न्यूज वगैरह आ रही है कि भाई कितनी पोस्ट पे भर्ती आने वाली है पोस्ट की संख्याएं भी बढ़ाई जा रही है और बहुत सारे अप्रूवल्स, एग्जाम के पैटर्न में चेंजेस वगैरह मल्टीपल चीजें जो है लगातार ये न्यूज में पिछले 1 महीने से देखने को मिल रहा है। एंड अगेन चांसेस अच्छी हैं कि बहुत जल्दी ये वैकेंसीज आउट होंगी और आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपको एक अवसर मिलेगा अपने ड्रीम जॉब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। तो अब जब ऐसा अवसर आ रहा है तो अपने आप को तैयारी में पीछे क्यों छोड़ा जाए। ओके, जब अवसर बन रहे हैं, इतनी अच्छी बात है। 2025 में बेसिकली एचपीएससी में भी वैकेंसीज आई, एमपी की वैकेंसीज आई, आपके बेसिकली राजस्थान की वैकेंसीज है, तो अलग अलग स्टेट में वैकेंसीज आ रही है। और अब यूपी ने भी अपने जो है, यूपी की सरकार ने भी अपनी तरफ से रास्ते खोल दिए हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने पे। तो आज के सेशन में स्पेशली मैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को ये बताने वाला हूं, बिकॉज वैकेंसीज कभी भी आएंगी, नोटिफिकेशन कभी भी आए, बट उससे हमको लेना नहीं, वो तो आएगा, फॉर्म भरेंगे, सब कुछ करेंगे, बट तैयारी इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग दिस यूपीपीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, जिसमें सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और तैयारी कैसे करनी है। ओके, तो ये सारी बातें जो है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरे अच्छे से देखिएगा। सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग स्पेशली रिगार्डिंग पॉलिटिकल साइंस। ओके, जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस में बड़ी संख्या में वैकेंसीज आएंगी और ऐसा अवसर छूटना नहीं चाहिए कि और तैयारी में कोई कमी रहनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी से, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको भी जुड़ जाइएगा, जिससे आपको रेगुलरली जो भी अपडेट्स है, कभी वैकेंसीज आती हैं वो अपडेट्स, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का यूजीसी चैनल है, तो आपको अपने आप इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहेंगी और जो भी क्लासेस वगैरह हो रही है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़े रहेंगे तो आपको पता रहेगा सारी जानकारी, वक्त से आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे और तैयारी भी करते रहेंगे, ठीक है। तो ये टेलीग्राम ग्रुप भी। ओके, नाउ सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द एलिजिबिलिटी। ओके, सबसे पहले सवाल ये होता है कि भैया कौन एलिजिबल रहेगा, ठीक है कि कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल रहेंगे। मेजरली दो ही एलिजिबिलिटी होती है, जहां पे भी डायरेक्ट एग्जामिनेशन के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आता है, तो उसमें मेजर पहली एलिजिबिलिटी क्या होती है, बाकी और फर्दर जो डिटेल्स हैं वो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलेंगी। बट अभी के लिए मान के चलिए कि अगर आपने एमए पास किया है पॉलिटिकल साइंस में तो आप एलिजिबल है, मतलब अपने अपने सब्जेक्ट में, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के पॉलिटिकल साइंस और साथ साथ नेट क्वालिफाइड। ओके, सो दीज आर द टू कंपलसरी कंडीशन। ये होना चाहिए एमए आपका कंप्लीट है एंड आपका जो नेट है वो क्वालिफाइड कर चुके हैं, तो डेफिनेटली आप लोग एलिजिबल है, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। और बाकी जो फर्दर डिटेल्स है वो भी नोटिफिकेशन के बाद आपको मिल जाएंगे। ओके, नाउ अब आते हैं दूसरे आयाम पे, जिसको हम बोलेंगे एग्जाम पैटर्न। ओके, बिकॉज अभी तक जो एग्जाम होता था यूपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता था, इंटरव्यू। ओके, देयर वर टू स्टेजेस का एग्जाम था, जिसमें पहले आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता था, जिसमें एक जनरल पेपर और सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर, एंड देन उसके बाद उसके जो भी मार्क्स है उसके बेस पर आपका इंटरव्यू होता था, ठीक। नाउ दे हैव चेंज द पैटर्न। ओके, और इस बात पे ऑलरेडी मोहर लग चुकी है सरकार की तरफ से कि अब से जो एग्जामिनेशन है वो 3 स्तर पे करवाया जाएगा, 3 टियर लेवल पे होगा। ओके, सो इट्स गोइंग टू बी अ 3 टियर एग्जामिनेशन, जिसमें एक फिल्ट्रेशन के लिए उन्होंने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन डाला, जैसे कि यूपीएससी में तो ना प्री मेंस एंड इंटरव्यू, बिल्कुल उसी तरीके से पहले आपका एक, जैसे कि एचपीएससी में भी हुआ है कि स्क्रीनिंग टेस्ट, फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जिसमें आंसर राइटिंग और उसके बाद इंटरव्यू। तो बिल्कुल उसी तर्ज पे आपका ये यूपीपीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन होने वाला है कि आपको पहले ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा। अगेन ये जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें आपका अगर आप क्वालिफाई कर गए तो फिर आप पहुंचेंगे नेक्स्ट स्टेज पे, जिसका होगा मेंस एग्जामिनेशन, जहां पे आंसर राइटिंग, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे और उसकी तैयारी भी अभी से करनी पड़ेगी, बिकॉज आंसर राइटिंग अगर अच्छी नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो फिर जिसके मार्क्स के बेस पर। ओके, तो ये तो बस क्वालिफाइंग होगा कि आपने एक बार क्वालिफाई किया, आपका लिस्ट आ गया, खत्म का, अब उसके मार्क्स कहीं नहीं जुड़ने। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा मेंस तो मेंस में आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी प्रॉपर, जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनके अपने लंबे लंबे आंसर लिखने, मतलब बहुत लंबे लंबे नहीं, वर्ड्स के आपसे 120 शब्दों, सॉरी 150 शब्दों का या फिर 200 शब्दों का, इस प्रकार से आंसर राइटिंग। और उसके बाद यहाँ पे अगर अच्छे नंबर आए, आपको अपनी सब्जेक्ट का नॉलेज दिखाना है और उसके बाद अच्छे नंबर आए तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा और आपको नौकरी थमा दी जाएगी कि हाँ भैया आपने अच्छा स्कोर किया है,
आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस दैट इज गोइंग टू बी देयर फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन। ओके, अभी तक जो है ऑब्जेक्टिव यूपी में भी जितने एग्जामिनेशन हुए, यूपी एचईएससी के भी हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के, या फिर नॉर्मल बेसिकली यूपी पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी वाले भी जो एग्जामिनेशन हुए, उसमें ऑब्जेक्टिव एंड इंटरव्यू चला था, बट अब वो 3 टियर का होने वाला है इस साल से, तो ध्यान रखिएगा, आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। नाउ अब बात आती है एग्जामिनेशन पैटर्न, तो देख लिया हमने, सिलेबस की बात आती है कि भाई सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो जो आपका जनरल पेपर है, ठीक है, जो सबको करना है, ठीक है, यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले तो जनरल पेपर सभी के लिए, ओके, फॉर अगेन सबको तैयारी करनी पड़ेगी। जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, मेंटल एबिलिटी, दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हिच विल बी देयर। ओके, इसके करीबन 30 क्वेश्चन के आसपास जो है आपके रहेंगे, और वो डिपेंड करता है कि वो फर्दर जो डिटेल अभी आई नहीं है, बट ये एक जनरल पेपर भी रहेगा, जो सामान्य जानकारी, तो वो ये सारे टॉपिक्स। और उसके बाद आता है पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। ओके, तो ये तो जो सबको किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट है सबके लिए कॉमन पेपर रहेगा ही रहेगा। इतने क्वेश्चन जो है जनरल सभी के लिए आएंगे, बाकी आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक, अगेन ये मैं बात कर रहा हूं किसकी, आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। ओके, जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसको हम फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं एक प्रकार से, शॉर्टलिस्ट करने के लिए, तो उसमें आपका जीके भी आएगा, एक प्रकार से जनरल स्टडीज, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट। ओके, तो पॉलिटिकल साइंस की अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, तो सिलेबस कुछ इस प्रकार से जो पहले चलता था, अभी नया सिलेबस ऐसा कुछ आया नहीं है, बट चांसेस ये है कि इसी तर्ज पे रहेगा सिलेबस। तो जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का देखा जाए, भाई स्टेट थ्योरीज वगैरह, थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी दिया है, ओके, संप्रभुता का सिद्धांत है आपका, संप्रभुता के सिद्धांत है, या फिर ओरिजिन ऑफ स्टेट, ओके, राज्य के उदय का सिद्धांत है, या फिर पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट दिए हैं यहाँ पे सारे, राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, सेक्युलरिज्म, ये सारे पॉलिटिकल थ्योरीज में, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, गांधीनिज्म, ओके, उसके बाद थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, पब्लिक ओपिनियन, प्रेशर ग्रुप, ये सब। फिर आपके पॉलिटिकल थिंकर्स दिए गए, जिसमें WPT वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर भी है, और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति है पूरा इसमें, लैंडमार्क ऑफ इंडियन फ्रीडम एज वेल एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो आपकी यूनिट नंबर 7 यूरिसेंट में होती है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सारी मेजर चीजें ये आपको पढ़नी है। उसके बाद स्टडी ऑफ आईआर, ओके, प्रॉपर आईआर का भी सिलेबस दिया गया है, अप्रोचेस ऑफ आईआर है, उसके बाद जितने भी की कॉन्सेप्ट्स, बैलेंस ऑफ पावर, कलेक्टिव सिक्योरिटी, ये सारी चीजें। और उसके बाद द डायनामिक पार्ट ऑफ आईआर, आईआर का जो डायनामिक सेक्शन होता है, जिसमें क्षेत्रीय संगठन हुए, आपके अंतरराष्ट्रीय संगठन हुए, यूनाइटेड नेशन हुआ, फॉरेन पॉलिसी हुआ, ये सारी चीजें यहाँ पे आपका इंटरनेशनल रिलेशन और फॉरेन पॉलिसी रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्होंने सेक्शन में रखा है कि लोक प्रशासन से भी संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी द मेजर सिलेबस पैटर्न ऑफ योर एग्जामिनेशन। इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि नए वैकेंसी के आप चेंजेस करें, बट चांसेस कम है। तो हमारे पास एक रूपरेखा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम जीरो पे नहीं खड़े। ओके, अगेन ये वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको पहले से, बिकॉज वैकेंसी आएगी, उसके बाद फॉर्म भरेंगे, तब तैयारी करेंगे, तब तक तो बहुत सारे लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, ठीक है। सो वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ कि प्री भी अच्छा हो, हमारा क्वालिफिकेशन क्वालिफाई पक्का हो, उसके बाद आंसर राइटिंग के लिए भी तैयारी, और फिर इंटरव्यू तो करना ही करना है, ठीक है। तो इसलिए ये सारे सिलेबस वगैरह, आपको एलिजिबिलिटी वगैरह मैंने पहले से बता दिया कि आपको रुकना नहीं है, बस तैयारी करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो जीके का मैंने आपको बता दिया कि जनरल पेपर रहेगा, और साथ साथ आपका जो है एक प्रकार से ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर भी रहेगा। ना अब इसके अलावा दूसरी अगर हम बात करें कि इसकी तैयारी करेंगे, तो वो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि तैयारी के लिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपको अलग से यूपीपीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स वगैरह ही मिलेगा। आने वाले दिनों में हम लोग बहुत जल्दी उसको इंट्रोड्यूस भी करने वाले हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी आप जा सकते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर कैटेगरी है सेपरेटली, ठीक है। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पेज जाएंगे तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर कोचिंग दिखेगी। अगेन कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कूपन कोड भी है, नंबर वगैरह मैं बता दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारी चीजें। तो उसमें डिफरेंट ये जो हमने कैटेगरी बनाई है इस प्रकार से कि डिफरेंट स्टेट्स में, बिकॉज हर जगह वैकेंसीज आती रहती हैं, और हर बार अलग अलग वैकेंसीज के हिसाब से कोर्स खरीदना, तैयारी करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कंबाइंड कैटेगरी, जिसमें किसी भी स्टेट में जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, तो उसका कोर्स आपको वहां मिल जाएगा, आराम से तैयारी कीजिए। वहां का जनरल जीके के पेपर वो भी कवर होगा, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस सेशन, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाएंगी, और अपनी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द अबिलिटी। ओके, नाउ अब बात आती है प्रिपरेशन कैसे करना है। ओके, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये सब तो आप चलिए करते रहेंगे, अभी जैसे ही कोर्स लॉन्च होगा तो उसके बारे में भी आपको पता चलेगा, बट अगर चाहे तो आप एडमिशन जाके ले सकते हैं, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं, सॉरी, आपका जो वैकेंसी है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या क्या रखनी है आपको, ठीक है ना। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में क्या क्या चीजें मेजरली आएंगी जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला, टॉपिक वाइज सिलेबस कवर करना है हमको। मैंने सिलेबस आपको बता दिया है कि अभी से हम टॉपिक वाइज सिलेबस, अभी एग्जाम डेट्स वगैरह पता चलेगी धीरे से जैसे नोटिफिकेशन आएगा, बट
आपके पास एक रूपरेखा है सिलेबस की कि जिन टॉपिक्स को आपको कवर करना है, तो टॉपिक वाइज सिलेबस कवरेज अभी से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड एस्पेक्ट जो आप रखेगा साथ में, वीकली प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्या होगा अगर हम सिर्फ सिलेबस को पढ़ते रहे तो हमको पता नहीं चलेगा कि क्या एग्जाम में आने वाला। तो सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स भी अगेन ये यूपीपीसीएस की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, और धीरे धीरे आपको टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे भी और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पर भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वीकली बेसिस पर आप हर हफ्ते कम से कम एक प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते रहे, जिससे आपको एक आइडिया बना रहे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और इस तरीके से मुझे टॉपिक, मतलब सिर्फ सिलेबस कवर नहीं करना, एग्जाम की रिक्वायरमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ सिलेबस कवर कर लिया हो गया, नहीं, आपको एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, सिलेबस कवर करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है प्रिपरेशन में कि डेडिकेटली 2 आवर्स फॉर द जनरल पेपर आल्सो, ओके। जो भी डेली कम से कम 2 घंटे, बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम सोचे कि नहीं भाई जनरल स्टडीज नहीं करना, जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी जो भी पूछ रहे हैं, जो कि मैंने आपको सिलेबस में दिखाया, वो नहीं पढ़ना, नहीं, वो भी अभी से डेली 1-1.5 घंटा 2 घंटे तो एटलीस्ट अभी से देना स्टार्ट कर दीजिए। जितने भी आप पढ़ाई करते हो उसमें से कम 2 घंटे या फिर 1 घंटा जीके के पेपर के लिए भी, जनरल पेपर के लिए देना स्टार्ट कर दीजिए। चौथा काम करना है यूनिट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, ओके। नाउ अब जैसे जैसे टॉपिक कवर करेंगे, यूनिट कंप्लीट हुई, ओके, टॉपिक कवर किया, यूनिट कंप्लीट हुई, और फिर यूनिट वाइज प्रैक्टिस एंड रिवीजन एज पर द एग्जाम ओरिएंटेशन, ओके। जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसके हिसाब से उन टॉपिक्स का रिवीजन, उनकी लिस्ट बनाना, फैक्ट तैयार करना, बिकॉज आजकल आप देख रहे हैं हर जगह फैक्चुअल पेपर, जितनी भी जगह, एमपी का जो पेपर आया अभी रिसेंटली, अगेन अदर स्टेट्स के भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर देख सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा आइडिया लगेगा कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर कैसे आ रहे हैं। अब वो कॉन्सेप्चुअल कम, फैक्चुअल ज्यादा होने लगे। अभी एचपीएससी का जो पेपर आया था पूरा फैक्ट बेस्ड आया, तो बहुत सारे फैक्ट आपको रटने पड़ेंगे। तो अभी से आप तैयारी करते जाइए कि यूनिट वाइज प्रैक्टिस और रिवीजन, और सबसे इंपॉर्टेंट कि शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कि वक्त के साथ, जिससे ये नहीं कि बस मैं यूनिट कवर करते जा रहा हूं और आगे का पार्ट पीछे सपाट, ये नहीं, पढ़ते जाइए और साथ साथ में बुलेट पॉइंट बनाते जाइए कि अच्छा यहां से ये फैक्ट पूछ सकते हो, ओके। और अगेन ऑब्वियसली ये सब चीजें तो आप करेंगे, और बाकी आपकी प्रिपरेशन में टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म जो है आपको प्रॉपर, अभी कुछ दिनों में आपको यूपीपीसीएस का असिस्टेंट प्रोफेसर का अभी विजिबल नहीं है, बट हाँ आने वाले कुछ दिनों में, मान के चलिए 1 हफ्ते के अंदर अंदर, मान के बता रहा हूं मैं आपको, यूपीपीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच भी जो है आपको इस कैटेगरी के अंदर, ओके। तो आपको अलग से कोई कोर्स नहीं, मतलब सिंपल इस कैटेगरी में आप एडमिशन लेंगे, या फिर ले रखा है जिसने, वो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने पहले से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एडमिशन लिया है, तो आप बस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एडमिशन ले सकते हैं टेक्स्ट बुक पे, एंड उसके अंदर आपको यूपी वाला भी कोर्स जो है दिख जाएगा, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसमें यूपी का जीके, पूरा पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब सारी चीजें, इंटरव्यू गाइडेंस भी, बाद में आंसर राइटिंग भी। जैसे इस बार एचपीएससी का एग्जामिनेशन था, तो पूरी आंसर राइटिंग की प्रॉपर क्लासेस चली थी, गूगल मीट के थ्रू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाया गया था स्टूडेंट्स को, तो वो सारी गाइडेंस जो है आपको प्रॉपर्ली प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। सो अपना एडमिशन वगैरह करवा सकते हैं अभी से, या फिर थोड़ा देर रुक जाइए, बस इन्फॉर्म रहिए। अभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि अलर्ट रहना, ये ना हो कि वैकेंसी आए और आप टाइम से तैयारी करना स्टार्ट नहीं कर सके, वो मिस नहीं हो। बस तो डेडिकेटली प्रिपरेशन करते जाइए अभी से। सिलेबस भी मैंने आपको एक रफ आइडिया दिखा दिया है किस तरह का सिलेबस रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, तो अपना माइंडसेट तैयार कर लीजिए उसके लिए। और बाकी बहुत जल्दी आपके लिए गुड न्यूज भी आएगी, जहां पे आपको प्रॉपर कोर्स वगैरह की सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। और तब तक जो है आप लोग ये जो आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का प्लेटफॉर्म है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के कॉन्टेक्ट नंबर है, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो लिंक है वो भी आपको वहां मिल जाएगी, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच की, ये जो बैच मैं बता रहा हूँ इसकी लिंक, इसको आप ओपन कर सकते हैं, वहां से आपको सारे फीचर्स वगैरह देखने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड इन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म एंड बी रेडी टू गेट योर ड्रीम जॉब ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों को भी पहुंचाइए जिससे वो भी तैयार रहे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।